इस एपिसोड में हम देखते हैं कि नाहिदो और यूरिम प्रैक्टिस मैच में पार्ट लेती है और नाहिदो ये मैच जीत जाती है। कोच यांग नाहिदो से पूछती है कि उसे ये मैच जीत के कैसा लगा। नाहिदो कहती है कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच है, तो ये मैच जीत के वो ऐसा नहीं सोच रही कि वो यूरिम से ज़्यादा अच्छी है। लेकिन कोच यांग नाहिदो को ऑनेस्टली जवाब देने के लिए कहती है, तो नाहिदो कहती है कि वो बहुत खुश है। नाहिदो को यूरिम की स्किल्स, उसके मूव्स के बारे में सब पता है क्योंकि वो उसके बहुत बड़ी फ़ैन है और इसी वजह से वो आज मैच भी जीत पाई। कोच यांग यूरिम को समझाती है कि वो आज इसलिए हार गई मैच में क्योंकि उसे नाहिदो के बारे में कुछ नहीं पता, नाहिदो के मूव्स के बारे में कुछ नहीं जानती वो, इसलिए यूरिम को और हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इन फ्यूचर ऐसे ही हाई स्कूल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट यूरिम को मैच में पार्टिसिपेट करना होगा जिन्हें यूरिम के स्किल्स और मूव्स के बारे में सब पता होगा क्योंकि यूरिम बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस में पार्टिसिपेट कर चुकी है और सभी लोग उसके मैच देख पाए, लेकिन यूरिम को उनके बारे में कुछ पता नहीं होगा। इसके बाद नाहिदो यूरिम को कहती है कि उसने पहली बार एक गोल्ड मेडलिस्ट विनर के साथ मैच में पार्टिसिपेट किया और ये उसके लिए एक ऑनर है, बहुत बड़ी बात है उसके लिए। इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं। यूजिन होटल क्लीनर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया है, लेकिन उसे ये जॉब नहीं मिलता क्योंकि होटल क्लीनर की जॉब के लिए यूजिन जैसा इतना ओवर क्वालिफाइड इंसान नहीं चाहिए। यूजिन अपने इंटरव्यूअर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो तो बस हाई स्कूल ग्रेजुएट है और योनसे यूनिवर्सिटी में वो सिर्फ 2 साल तक ही पढ़ा है जहां वो फिर से जा भी नहीं पाएगा, लेकिन इंटरव्यूअर उसकी बात नहीं मानता और कहता है यूजिन ओवर क्वालिफाइड है इस पोजीशन के लिए, वो तो इंजीनियरिंग मेजर है। यूजिन घर जाता है तो जी संग वन उसे कहती है कि एक आदमी यूजिन को ढूंढ रहा था, उसके बारे में पूछ रहा था। ये वही आदमी है जो उसके फादर का पता लगाना चाहता है क्योंकि उसके फादर ने उनके पैसे वापस नहीं किए। फिर हम मुंजीवोंग को देखते हैं वो स्केटिंग करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और तभी वहाँ यूरिम आती है। वो यूरिम से पूछता है, क्या तुम्हें पता है हम लोग सेम ही क्लास में हैं? यूरिम कहती है कि उसे नहीं पता, तो मुंजीवोंग अपना नाम बताता है। यूरिम कहती है, अच्छा तो तुम हो प्रेटी बॉय फ्रॉम क्लास 7, लेकिन दिखने में तो तुम इतने प्रेटी नहीं हो। मुंजीवोंग कहता है कि मैं जो चीज़ें करता हूँ वो प्रेटी होते हैं। यूरिम हंसने लगती है। मुंजीवोंग आगे कहता है, वेट करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। हम देखते हैं कोच यांग को। वो नाहिदो से कहती है कि उसने आज बहुत अच्छा किया मैच में। नाहिदो कहती है वो तो इसलिए जीत पाई क्योंकि उसे यूरिम के स्किल्स और मूव्स के बारे में सब पता था और बस एक बार ही जीत गई और वो भी बाय चांस। कोच यांग कहती है कि आज तक किसी ने यूरिम को बाय चांस नहीं हराया, इवन इंटरनेशनल गेम्स में भी नहीं। नाहिदो ने यूरिम जैसी एक परफेक्ट प्लेयर को हराया है, यानी नाहिदो में भी कोई ऐसी क्वालिटी है जो परफेक्ट है और ये क्वालिटी है नाहिदो की स्ट्रेंथ। कोच यांग नाहिदो को अच्छे से खाना खाने के लिए बोलती है। नाहिदो बहुत खुश होती है कि कोच यांग ने उसकी तारीफ़ की। फिर नाहिदो ब्रॉडकास्टिंग क्लब में जाती है क्योंकि उसे कुछ डिलीवर करना था वहाँ, और देखती है कि यहाँ ब्रॉडकास्टिंग क्लब में जी संग वन है। जी संग वन इसी क्लब की मेंबर है। नाहिदो को ब्रॉडकास्टिंग क्लब में एक कैसेट मिलता है जहाँ बेकी जिन का नाम लिखा था। जी संग वन कहती है कि उसने बेकी जिन को कभी नहीं देखा, लेकिन वो बहुत पॉपुलर था क्योंकि वो बहुत रिच और हैंडसम भी था। जी संग वन वो कैसेट प्ले करती है तो नाहिदो को आवाज़ सुन के पता लगता है कि ये वही यूजिन है जिसे वो जानती है। नाहिदो सोचने लगती है इस कैसेट से यूजिन की आवाज़ सुनकर लग रहा है वो उस वक्त बहुत खुश था। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और ये साल 1994 की रेडियो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है जब यूजिन स्कूल में पढ़ रहा था। मिड टर्म्स एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई थी और वो कह रहा था कि ये मिड टर्म्स की रिज़ल्ट किसी की पूरी फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। रिज़ल्ट्स मैटर नहीं करती, मैटर तो ये करता है कि अभी मिड टर्म ख़त्म हो चुकी है और बहुत जल्द स्कूल फेस्टिवल होने वाला है
और यूजिन स्कूल म्यूज़िक बैंड द जंगल प्रिंस की भी मेंबर था। उसने स्कूल फेस्टिवल में परफॉर्म भी किया था। ये यूजिन बहुत अलग था। यूजिन पास्ट में बहुत खुश था। वो इस दुनिया की हर्श रियलिटी के बारे में नहीं जानता था। योनसे यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट होने की वजह से उसके पापा ने उसे एक कार भी गिफ्ट किया था, लेकिन फिर IMF क्राइसिस की वजह से उसके डैड ने उसके मॉम को डिवोर्स दे दिया ताकि उनकी फैमिली को उनके डेब्ट के वजह से सफ़र ना करना पड़े, और फिर सब अलग अलग रहने लगे। यूजिन के डैड ने उसे कहा था वो किसी भी तरह अपना कर्जा चुका देंगे। यूजिन के डैड बुनसान में जाके रहने लगे और उसकी मॉम पोहांग में चली गई, और यूजिन का भाई यहून अपने आंट के पास जाके रहने लगा, और यूजिन 2 साल के मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए चला गया। फिर ये न्यूज़ आई कि उसके डैड की बिजनेस बैंकरप्ट हो गई, तो यूजिन को मिलिट्री ट्रेनिंग ख़त्म किए बिना ही वापस जाने के लिए अलाउ किया गया ताकि वो अपनी फैमिली की मदद कर सके। ये हायर ऑफिसर्स की ऑर्डर है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूजिन फिर से इंटरव्यू में फेल हो गया है और उसे जॉब नहीं मिली। इस तरफ नाहिदो कॉमिक स्टोर जाती है यूजिन से मिलने, लेकिन वहाँ यूजिन नहीं था। स्टोर के ओनर कहते हैं कि काम ज़्यादा नहीं था तो उन्होंने यूजिन को जल्दी घर भेज दिया। स्टोर ओनर नाहिदो को यूजिन के घर का पता बताते हैं। नाहिदो यूजिन से मिलने उसके घर तक आती है और देखती है कि 2 आदमी यूजिन पर बहुत गुस्सा हो रहे थे, उस पर चिल्ला रहे थे। वो लोग यूजिन के पापा का पता पूछ रहे थे, लेकिन यूजिन कहता है कि उसे भी नहीं पता कि उसके पापा अब कहाँ रहते हैं। यूजिन कहता है कि वो जल्द ही जॉब ढूंढकर उनके पैसे थोड़े थोड़े करके वापस कर देगा, लेकिन उनमें से एक आदमी यूजिन से कहता है कि उसकी इतनी कम सैलरी से पैसे वापस करने में तो उसे पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। वो आदमी आगे कहता है कि उसका बेटा इतना मेहनत कर रहा है दिन रात पढ़ के ताकि उसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, लेकिन उनके पास उसकी ट्यूशन फीस के लिए भी पैसे नहीं है। वो आदमी रोने लगता है। यूजिन उनसे कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा और हमेशा ये याद रखेगा कि वो लोग कितनी तकलीफ़ में हैं। यूजिन भी रोने लगता है और वो उनसे बहुत माफ़ी मांगता है। उन लोगों के चले जाने के बाद नाहिदो यूजिन से बात करती है। नाहिदो यूजिन को कवर लेटर वापस करने आई थी, लेकिन यूजिन ये कवर लेटर फेंक देने के लिए कहता है। नाहिदो पूछती है कि उस कवर लेटर में बस 3 वर्ड्स ही लिखे थे, माई ड्रीम इज़, और उसके बाद क्या लिखने वाले थे। यूजिन कहता है उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखे, तो वो कवर लेटर फेंकने वाला था। नाहिदो यूजिन से उसके ड्रीम के बारे में पूछती है। यूजिन कहता है उसका ड्रीम था नासा में काम करना। नाहिदो कहती है कि यूजिन सच में बहुत इंटेलिजेंट है, कि उसे इंग्लिश मैथ्स सब आता है और इसी वजह से वो स्कूल में भी बहुत पॉपुलर था। वो आगे उससे कहती है कि कल स्कूल में उसने यूजिन का रेडियो प्रोग्राम सुना था, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में यूजिन की वॉइस बहुत अलग लग रही थी। ये उस यूजिन का वॉइस लग ही नहीं रहा था जिसने प्रॉमिस किया था कि वो कभी खुश नहीं रहेगा। वो टोटली डिफरेंट लग रहा था। फिर नाहिदो सोचने लगती है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन यूजिन कहता है उसे ये पसंद है कि नाहिदो बहुत रेकलेस है। वो जब 18 साल का था वो भी नाहिदो के जैसा ही था, कुछ करने या बोलने से पहले इतना ज़्यादा सोचता नहीं था, और अब नाहिदो को देख के उसे अपना 18 ईयर ओल्ड पास्ट सेल्फ याद आता है। नाहिदो पूछती है उससे कि वो अपने पास्ट की कौन सी बात सबसे ज़्यादा मिस करता है। यूजिन कहता है कि वो ये मिस करता है कि उसे कितनी छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन लेनी पड़ती थी, जैसे बहुत ज़्यादा होमवर्क की टेंशन, या फिर ब्रॉडकास्टिंग क्लब के सीनियर्स का टेंशन, या फिर स्कूल फेस्टिवल में स्टेज में परफॉर्मेंस करते वक्त कुछ गलत करने का टेंशन। वो पास्ट में इन सब चीज़ों के लिए वरीड था, लेकिन अब उसे पैसे और अपनी फैमिली की टेंशन है। फिर नाहिदो यूजिन को अपना फेवरेट एक्टिविटी दिखाने स्कूल ले जाती है, जहाँ वो एक नल को उल्टा करके चलाती है, जिसे देख के उसे बहुत मज़ा आता है, और यूजिन सारी नल को ऐसे उल्टा करके चलाता है। नाहिदो और यूजिन बहुत मस्ती करते हैं, और जब सिक्योरिटी गार्ड उन्हें ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो दोनों स्कूल से भाग जाते हैं। फिर नाहिदो यूजिन को कहती है कि वो उसके साथ सीक्रेटली हैप्पी रह सकता है और उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा जिनसे यूजिन ने प्रॉमिस किया कि वो कभी खुश नहीं रहेगा। एपिसोड 2 यहीं पे एंड होता है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।